दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां धूल और गोलियों की आवाज के बीच दो महान योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक वो जिसकी हर गति में आग है, जिसकी मुट्ठियां जब भीड़ से टकराती हैं तो दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं। और दूसरा वो जिसकी नजरों में इतना गुस्सा है कि वो पल भर में तबाही मचा सकता है। ये कोई साधारण टकराव नहीं है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, दो नाम, दो लीजेंड, दो स्टाइल। जब ये स्क्रीन पर उतरेंगे तो एक्शन का वो तूफान खड़ा करेंगे जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। क्या आप तैयार हैं उस एड्रेनालाइन रश के लिए जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव होने वाला है। ऋतिक रोशन, जिसका हर अंदाज, हर मूव, हर डायलॉग परफेक्शन की परिभाषा बदल देता है। उसकी आंखों में जो जुनून दिखता है वो किसी भी दर्शक को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और जूनियर एनटीआर, जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी शक्तिशाली है कि वो पल भर में आपको अपना दीवाना बना लेता है। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो एक्शन का वो जलवा दिखेगा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस फिल्म में हर फ्रेम, हर सीन, हर एक्शन सीक्वेंस आपको बांधकर रख देगा। क्योंकि ये कोई साधारण एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जिसमें दो शेर आपस में भिड़ रहे हैं। और आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप इस जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब वॉर 2 इंच रिलीज होगी तो सिनेमाघरों में जो धमाका होगा वो इतिहास बन जाएगा। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं देगी, ये आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी। ये आपको जीवन भर याद रहने वाला एक रोमांच देगी। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि 2025 में जब ये दो योद्धा स्क्रीन पर उतरेंगे तब आप समझ जाएंगे कि असली एक्शन क्या होता है। और हाँ, एक बार जब आप इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे तो वापस लौटना मुश्किल होगा। क्योंकि वॉर 2 इंच सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जुनून है, एक पागलपन है, एक अनुभव है जो आपको हिलाकर रख देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है। वॉर 2 इंच एक ऐसा अनुभव जो आपको हिला देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई फिल्म सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि वो आपके भीतर तक उतर जाती है? जब हर धमाका, हर मुक्का, हर जंग का दृश्य आपकी नसों में दौड़ने लगता है। वॉर 2 इंच वो फिल्म होने वाली है जो आपको सिनेमा हॉल की सीट से बांधकर रख देगी। क्योंकि ये सिर्फ दो सुपरस्टार्स की फिल्म नहीं है, ये एक महाकाव्य है। ऋतिक रोशन, जिसका नाम ही काफी है पर्दे पर राज करने के लिए, उसकी मौजूदगी में हवा भी रुक सी जाती है। जब वो एक्शन सीन करता है तो लगता है जैसे समय थम गया हो। उसकी फुर्ती, उसकी ताकत, उसका अंदाज, सब कुछ इतना परफेक्ट कि आपको लगेगा जैसे आप किसी रियल लाइफ जंग का हिस्सा हैं। और फिर है जूनियर एनटीआर, जिसकी एनर्जी और इंटेंसिटी के आगे बड़े बड़े विलन भी फीके पड़ जाते हैं। उसकी आंखों में जो आग है वो सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो स्क्रीन पर जो होता है वो सिनेमा नहीं, मैजिक है। इस फिल्म का हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर बैकग्राउंड स्कोर आपको उस दुनिया में खींच लेगा जहां खतरा हर कोने में मौजूद है, जहां हर सेकंड जीवन मरण का सवाल है, जहां दो योद्धाओं की टक्कर सिर्फ उनके बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं, दो जुनूनों, दो ताकतों की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सही है, क्या गलत, कब लड़ना है और कब रुक जाना है? क्योंकि वॉर 2 इंच सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक दर्शन है, एक भावना है, एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर तक बदल देगा।
तो क्या आप तैयार हैं इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप सिनेमा हॉल से वापस लौटकर वो इंसान नहीं होंगे जो आप अभी हैं। आपके भीतर कुछ बदल चुका होगा, एक जुनून, एक आग, एक ऐसी याद जो हमेशा रहने वाली है। वॉर 2 इंच सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जिंदगी है, और ये जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। वॉर 2 इंच बॉलीवुड और टॉलीवुड के दो महान एक्शन स्टार्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को एक साथ लाने वाली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। यह फिल्म 2019 में आई वॉर का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां जूनियर एनटीआर एक एंटी हीरो या विलन की भूमिका में नजर आते हैं, जबकि ऋतिक रोशन एक बार फिर भारतीय रॉ एजेंट कबीर धवन के रूप में दर्शकों का दिल जीतते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, ऊंचे बजट के विजुअल्स और दोनों सुपरस्टार्स के बीच केमिस्ट्री दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव प्रस्तुत करती है। इस सारांश में हम फिल्म की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, फिल्म की शुरुआत और कबीर धवन का नया मिशन। फिल्म की शुरुआत एक हाइटिंग एक्शन सीन से होती है, जहां कबीर धवन, ऋतिक रोशन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे होते हैं। यह मिशन भारत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संगठन ने देश के कई प्रमुख शहरों में बम विस्फोट करवाए हैं। कबीर अपनी टीम के साथ मिलकर इस संगठन के मुखिया को पकड़ने में सफल होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी है, प्रताप, जूनियर एनटीआर। प्रताप एक रहस्यमयी और खतरनाक आदमी है, जो अपने खुद के नियमों से खेलता है। अध्याय 2, प्रताप की एंट्री एक धमाकेदार सीन में होती है। वह एक पूर्व आर्मी ऑफिसर है, जिसने देश के लिए कई जंग लड़ी थीं, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान उसके पूरे साथी मारे गए थे। इस घटना के बाद प्रताप ने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी और अब वह अपने तरीके से न्याय दिलाने पर यकीन रखता है। प्रताप का मकसद भ्रष्ट नेताओं और उन लोगों को सबक सिखाना है, जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। हालांकि उसके तरीके हिंसक और अवैध हैं, जिस कारण भारतीय एजेंसियां उसे पकड़ना चाहती हैं। अध्याय 3, कबीर और प्रताप की पहली मुठभेड़। कबीर को प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है कि वह एक बड़े हथियार डील को अंजाम देने वाला है। इस डील को रोकने के लिए कबीर अपनी टीम के साथ दुबई पहुंचता है। यहाँ पर दोनों के बीच पहली बार सीधी टक्कर होती है। एक शानदार कार चेस सीन के दौरान कबीर और प्रताप आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन प्रताप किसी तरह भाग निकलने में सफल हो जाता है। इस सीन से दर्शकों को पता चलता है कि प्रताप कोई आम विलन नहीं है, वह कबीर जितना ही स्मार्ट और मजबूत है। अध्याय 4, प्रताप का अतीत और उसकी ट्रॉमेटिक बैक स्टोरी। फिल्म में एक पॉइंट पर प्रताप के अतीत को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्रताप एक बेहद देशभक्त आर्मी ऑफिसर था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसके सारे साथी मारे गए थे। इस मिशन के पीछे एक भ्रष्ट राजनेता और एक आर्मी जनरल का हाथ था, जिन्होंने पैसों के लिए अपने ही सैनिकों को धोखा दिया था। इस घटना के बाद प्रताप ने सिस्टम पर से विश्वास खो दिया और खुद ही इन लोगों से बदला लेने का फैसला किया। उसकी यही भावना उसे एक खतरनाक आतंकवादी बना देती है। अध्याय 5, कबीर और प्रताप के बीच मानसिक युद्ध। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कबीर को एहसास होता है कि प्रताप कोई आम आतंकवादी नहीं है। वह उसके मकसद को समझने की कोशिश करता है और पाता है कि प्रताप के कारण कुछ हद तक जायज भी हैं, लेकिन उसके तरीके गलत हैं। इसी बीच प्रताप कबीर को एक वीडियो मैसेज भेजता है, जिसमें वह उसे चुनौती देता है।
वह कहता है, कबीर, तुम एक अच्छे एजेंट हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि असली दुश्मन कौन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, तो आओ और मुझे ढूंढो। अध्याय 6 क्लाइमेक्स। द फाइनल शोडाउन। फिल्म का क्लाइमेक्स एक बड़े पैमाने पर सेट किया गया है, जहां कबीर और प्रताप आखिरी बार आमने सामने होते हैं। यह लड़ाई एक ऊंची इमारत पर होती है, जहां दोनों हाथापाई, गनफाइट और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अंत में कबीर प्रताप को हराने में सफल होता है, लेकिन प्रताप मरने से पहले उसे एक नाम बताता है, वह भ्रष्ट जनरल जिसने उसके साथियों को मरवाया था। कबीर को एहसास होता है कि प्रताप पूरी तरह गलत नहीं था। अंतिम अध्याय। फिल्म का समापन और सेटअप फॉर वॉर 3। फिल्म का अंत एक ओपन एंडिंग के साथ होता है, जहां कबीर उस भ्रष्ट जनरल को ढूंढने निकलता है। यह इशारा करता है कि वॉर 3 इंच आ सकती है, जहां कबीर सिस्टम के भीतर के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ेगा। प्रताप की मौत के बावजूद उसका किरदार दर्शकों के दिलों में जिंदा रहता है, क्योंकि वह एक ऐसा विलन था जिसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। वॉर 2 इंच एक पूर्ण पैकेज है, जिसमें एक्शन, इमोशन और 2 सुपरस्टार्स की जबरदस्त केमिस्ट्री शामिल है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने अपने अपने किरदारों को शानदार तरीके से निभाया है, जिससे फिल्म यादगार बन गई है। यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी राज करेगी। पार्ट 1। फिल्म की शुरुआत और बेसिक प्लॉट। वॉर 2 इंच की कहानी 2025 में सेट की गई है, जहां कबीर धवन, ऋतिक रोशन अब रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हेड बन चुका है। उसे एक गुप्त सूचना मिलती है कि प्रताप जूनियर एनटीआर नाम का एक खतरनाक आतंकवादी, जो पूर्व में भारतीय आर्मी का एलीट कमांडो था, अब दुनिया भर में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। प्रताप का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि भारत सरकार को उन गलतियों की सजा देना है जिनकी वजह से उसके सारे साथी मारे गए थे। पार्ट 2। प्रताप का परिचय और उसका डार्क पास्ट। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 2018 में एक गुप्त मिशन ऑपरेशन रेडस्टोन के दौरान प्रताप और उसकी पूरी टीम को एक भ्रष्ट जनरल और नेता ने धोखा दिया था। उन्हें पाकिस्तानी सीमा पर छोड़ दिया गया, जहां उनके सभी साथी मारे गए। प्रताप अकेला बचा, लेकिन उसने खुद को मरा हुआ घोषित करवाकर अंडरग्राउंड हो गया। अब वह एक ग्लोबल मर्चेनरी, भाड़े का सैनिक बन चुका है और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। पार्ट 3। कबीर और प्रताप की पहली टक्कर। दुबई में एक्शन सीक्वेंस। कबीर को पता चलता है कि प्रताप दुबई में एक बड़ी हथियार डील करने वाला है। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, जहां एक शानदार कार चेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। यहां दोनों स्टार्स की पहली फेस्ट सीन होती है, जहां प्रताप कबीर को चुनौती देता है, तुम्हारी सरकार ने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास कराऊंगा। प्रताप भाग जाता है, लेकिन कबीर को उसका एक नक्शा मिलता है, जिसमें भारत के 5 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई पर हमले की योजना लिखी होती है। पार्ट 4। कबीर की इन्वेस्टिगेशन और प्रताप का गेम। कबीर को समझ आता है कि प्रताप कोई आम आतंकवादी नहीं, बल्कि एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट है, जो सरकार के अंदरूनी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच प्रताप कबीर के पुराने दोस्त और रॉ एजेंट विक्रम अजय देवगन कैमियो को मार देता है, जिससे कबीर गुस्से में आ जाता है। क्लाइमैक्स। द फाइनल वॉर। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। फिल्म का आखिरी एक्शन सीक्वेंस हिमालय की एक ऊंची चोटी पर फिल्माया गया है। फिल्म बनाया गया है जहां प्रताप ने एक जैविक हथियार बायोवेपन छुपा रखा है। कबीर अकेले ही प्रताप का सामना करता है। दोनों के बीच भीषण मारकाट होती है, हाथापाई, तलवारें, गनफाइट। प्रताप घायल हो जाता है, लेकिन कबीर को बताता है कि असली दुश्मन सरकार के अंदर बैठे हैं। प्रताप मरने से पहले कबीर को एक पेनड्राइव देता है,
जिसमें भ्रष्ट नेताओं और आर्मी ऑफिसर्स के नाम हैं। मूवी यहीं पर समाप्त होती है और अनुमान है कि वार 3 भी बहुत जल्द आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे लेटेस्ट मूवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। फिल्म बनाया गया है जहां प्रताप ने एक जैविक हथियार बायोवेपन छुपा रखा है। कबीर अकेले ही प्रताप का सामना करता है। दोनों के बीच भीषण मारकाट होती है, हाथापाई, तलवारें, गनफाइट। प्रताप घायल हो जाता है लेकिन कबीर को बताता है कि असली दुश्मन सरकार के अंदर बैठे हैं। प्रताप मरने से पहले कबीर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें भ्रष्ट नेताओं और आर्मी ऑफिसर्स के नाम हैं। मूवी यहीं पर समाप्त होती है और अनुमान है कि वार 3 भी बहुत जल्द आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे लेटेस्ट मूवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें।